आप देख रहे हैं हमारी उर्दू कहानियाँ, तो देर किस बात की। सब्सक्राइब करें और कहानियों के इस जादू भरे सफर का हिस्सा बन जाएं। कहानी का नाम है निकी का सिला। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में सलीम नाम का एक दर्जी रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। इसकी दुकान छोटी सी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जब वो शाम को दुकान बंद कर रहा था, इसने एक बूढ़े फकीर को देखा जो सर्दी से कांप रहा था। सलीम ने अपने पास से चादर निकाली और इस फकीर को दे दी। फकीर ने सलीम को दुआएं दें और कहा, बेटा तुमने आज मुझे जिंदगी दी है, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा। सलीम मुस्कुरा कर घर चला गया। दिन गुजरते गए, कारोबार वैसे ही मामूली रहा। फिर एक दिन गांव में एक रईस आदमी आया जो नया मकान बनवाना चाहता था। इसे किसी ऐसे दर्जी की तलाश थी जो पर्दे, बेडशीट्स और कपड़े अच्छे से तैयार कर सके। किसी ने इसे सलीम का नाम बताया। रईस सलीम की दुकान पर आया, इसके काम को देखा और बहुत मुतासिर हुआ। क्या तुम मेरा सारा काम संभाल सकते हो? रईस ने पूछा। सलीम ने आजिज़ी से जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह, पूरी ईमानदारी से। चंद ही हफ्तों में सलीम ने बेहतरीन काम तैयार कर दिया। रईस बहुत खुश हुआ और सलीम को बड़ी रकम दी और कहा, मैं शहर में भी तुम्हारी दुकान खुलवाना चाहता हूँ। सलीम की खुशी की इंतहा ना रही। वो फकीर की बात याद करके आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। वाकई नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। अली एक ज़हीन और मेहनती लड़का था। वो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन के साथ रहता था। इसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो एक दिन पायलट बने और आसमानों में उड़ान भरे। हर शाम वो घर के सामने बैठकर आसमान की तरफ देखता और गुजरने वाले जहाज़ों को देखकर मुस्कुरा देता। इसके वालिद एक किसान थे और उनकी आमदनी बमुश्किल घर के अखराजात पूरे करती थी। अली जानता था कि पायलट बनने के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसलिए वो हर वक्त पढ़ाई में दिल लगाता और दुआएं मांगता। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि शहर के कॉलेज में एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जिसमें कामयाब होने वालों को हवाई जहाज उड़ाने की तरबियत दी जाएगी। अली के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। इसने दिन रात मेहनत की। किताबें, पुराने अखबारात, इंटरनेट पर मज़ामीन, जो कुछ भी हाथ आया वो पढ़ता गया। बिलाखिर इम्तिहान का दिन आया। अली नंगे पीर पुराने कपड़ों में 2 घंटे पैदल चलकर शहर पहुंचा। जब वो सेंटर में दाखिल हुआ, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, ये गांव का लड़का पायलट बनेगा। लेकिन अली ने किसी की बात पर ध्यान ना दिया। इम्तिहान के बाद कई दिन गुजर गए। एक दिन डाकिया एक लिफाफा लाया। अली के हाथ कांप रहे थे। जब लिफाफा खोला तो इसमें लिखा था, मुबारक हो, आप स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हो चुके हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। वालिदैन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। अली शहर गया, तरबियत हासिल की और कई सालों बाद जब पहला जहाज वो खुद उड़ा रहा था तो इसने नीचे अपने गांव की तरफ देखा। वही छोटा सा घर, वही कच्चे रास्ते और उसके वालिद छत पर खड़े आसमान की तरफ हाथ हिला रहे थे। अली की आंखें नम हो गईं। वो दिल में बोला, अब मेरा ख्वाब अधूरा नहीं रहा। प्यासा कौवा। एक गर्म गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आसमान में पूरी शिद्दत से चमक रहा था। एक काला कौवा दरख्त से दरख्त फिर रहा था, पानी की तलाश में। इसका गला खुश्क हो चुका था और वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। काफी देर तलाश के बाद आखिरकार इसे एक झोंपड़ी के करीब एक मिट्टी का घड़ा नजर आया। खुशी से वो फौरन नीचे यात्रा और घड़े के अंदर झांका। घड़े के नीचे थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि इसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी और गहरी सोच में पड़ गया। इसने घड़े को गिराने की कोशिश की, मगर वो बहुत भारी था। फिर अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया। इसने देखा कि करीब ही छोटे छोटे कंकर पड़े हुए थे। वक्त ज़ाय किए बगैर अक्लमंद कौवे ने एक कंकर अपने घड़े में डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आने लगा। इसने चोंच घड़े में डाली और ठंडा पानी पिया और बहुत सुकून महसूस किया। ताज़ा दम और खुश होकर कौवा खुशी से काएं काएं करता हुआ आसमान में अलफाड़ गया। मगरूर बारहसिंघा। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक जंगल में एक बारहसिंघा रहता था। घने सब्ज जंगल में एक खूबसूरत बारहसिंघा झील के किनारे खड़ा है। वह पानी में अपना इक्स देख रहा था। बारहसिंघा अपने लंबे चमकदार सींग देखकर अपने सींगों पर फख्र करने लगा और चेहरे पर गरूर और खुशी का इजहार हुआ। तुकत बारहसिंघा की अंजरा पर नी पतली टांगों पर पड़ी।
इनको देखकर बड़ा भला कहने लगा। जब बारहसिंगा पानी पी रहा होता है तो अचानक पीछे झाड़ियों से एक खौफनाक शेर गुस्से से बाहर निकलता। बारहसिंगा भीतर जाता है, शेर जैसे वह दौड़ रहा हो। बारहसिंगा बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है। इस कैप्टन टांगे बहुत तेजी से इसे आगे ले जाती हैं। शेर पीछे रह जाता है, लेकिन बारहसिंगा काफी आगे निकल चुका था। बारहसिंगा अपनी पूरी रफ्तार से जंगल में भागता है और शेर को पीछे छोड़ देता। बदकिस्मती से बारहसिंगा के सींग दरख्त के शाखों में नस जाते हैं। वह निकलने की कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता। इसके चेहरे पर परेशानी और बेबसी थी। शेर हरन को पकड़ लेता है। हर नमरते हुए अफसोस करता है कि जिस चीज पर उसे फख्र था वह इस कीमत का सबब बनी। तो हमें इस कहानी से सबक मिला है कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। एक मुर्गी और एक कबूतर साथ में रहते थे, लेकिन एक दिन उनके बीच झगड़ा हो जाता है। इसलिए दोनों अलग अलग घर बनाने लगते हैं। कबूतर नारियल के पेड़ पर अपना घर बनाती है और मुर्गी जमीन पर अपना घर बनाती है। लेकिन एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगती है और मुर्गी बारिश के पानी में बहने लगती है। तभी कबूतर मुर्गी को अपने घर ले आती है। ये देखकर मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लायक नहीं किया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।